पर अभी तो कुछ टेस्ट होंगे, स्कैन्स होंगे, उसके बाद ही कोई ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो बीमारी खत्म हो जाएगी? मैंने कहा ना कि मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता। कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? इस शहर में कैंसर के इतने बड़े डॉक्टर हैं आपको नहीं पता कि मेरी बीवी जिंदा बचेगी या नहीं? देखें, वैसे तो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, मगर हाँ, अक्सर ऐसे केसेस में जिंदगी का दौरानिया कुछ बढ़ जाता है। मगर 100% ठीक हो जाना या जिस बीमारी का खत्म हो जाना, ये नामुमकिन। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर आपकी बीवी के पास वक्त बहुत कम। क्या बात है, किसके फोन का इंतजार है? किसी के नहीं। जब से मिस्तानी के घर से होके आई हो, खोई खोई से हो। क्या बात है बेटा, किसी ने कुछ कह दिया? कुछ नहीं अम्मी, मिस्तानी के घर गई थी तो पता चला कि रेयान के मेहमान आ रहे हैं। रेयान के मेहमान? बड़ा आदमी बन गया है ना, कराची की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो दोस्त आए हैं हैदराबाद देखने के लिए। अच्छा, फिर तो मुझे पूछने जरूर आएगा वो। पता नहीं, अभी तक तो नहीं आया। नहीं आया ना, तो गिला करूंगी उससे, बात भी नहीं करूंगी। दरवाजे को खुला रखा है। कैसी तबीयत है चाची? है बेटा, तुम्हारे सामने है बस। चाची ये पहन लो। ये मेरे लिए लेकर आया? पता है चाची, पहले तो तुम्हारे लिए फूल लेने गया था, भाई इतने महंगे क्या बताऊं। मैंने बोला गजरे में भी फूल ही होते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए ले आया और एक रीबा के लिए। तुम ही पहन लो। मैं पहनते हुए अच्छा थोड़ी लगूंगा। अच्छा ठीक है, बिस्तर पे रख दूंगा, खुशबू आती रहेगी। तुम्हारा ध्यान फिर मोबाइल में चला गया तैयबा? बस ऐसे एक शेर सामने आ गया। इरशाद, इरशाद। हाँ हाँ सुनाओ, मुझे भी सुनाओ। तेरे गम को जान की तलाश थी, तेरे जान निसार चले गए, तेरी राह में करते थे सर तलब, सरे राह गुजार चले गए। मतलब? तेरी कजादाई से हार के अल्लाह जानता है, शबे इंतजार चली गई, मेरे ज़ब्ते हाल से रूठकर मेरे गम को सार चले गए। रोए बार बार हो अल्लाह जानता, ना सवाल वस्ल ना अर्ज़े गम, ना हिकायतें ना शिकायतें, ना हिकायतें ना शिकायतें, तेरे अहद में दिल सार के सभी इख्तियार चले गए, सभी इख्तियार चले गए।
आ जाओ आ जाओ। तुम्हारा जेब खर्च और घर का खर्चा? वो तो भाभी को दूंगा ना। रईस, मैंने सोचा है कि यही बेहतर है कि घर का खर्चा मैं ही चलाऊं। क्या हो गया तुम्हें यार? वही जो तुम्हें होके नहीं दे रहा है। तुम्हें आंखें खोलने की जरूरत है भाई। क्या मतलब? मतलब ये कि घर का खर्चा मैं चलाऊंगी, मुझे ही देना। मतलब अजीब लगता है यार। हाँ तो लगता है तो लगे। तुम्हारे उम्र के मर्द दो दो बच्चों के बाप बन गए, तुम्हारे यहाँ हाँ होके नहीं दे रही है। क्या कमी है तुम्हें? क्या बुराई है? अमीर हो, कारोबार अच्छा खासा है, इतना बड़ा घर है, नौकर चाकर है, गाड़ियां हैं, हाँ उम्र ज्यादा है। अरे मर्दों की उम्र कौन देखता है आजकल? ये मसले तो औरतों के होते हैं। ये 20 क्रॉस किया और लग गया लेबल बड़ी उम्र का। क्या कमी है? हाँ सब कुछ तो है तुम्हारे पास, लेकिन हाँ नहीं हो रही है। कभी तुमने सोचा है कि हर रिश्ते पे इनकार क्यों हो जाता है? इत्तेफाक के सिवा क्या कह सकते हैं? और इसमें भाभी का कसूर क्या है? वो तो अपनी तरफ से अच्छे रिश्ते ढूंढ रही है ना। हाथ खींचो। ये जो तुम दोनों हाथों से उस पर दौलत उठा रहे हो ना, ये सबसे बड़ी रुकावट है तुम्हारी शादी में। मुझे अफसोस हो रहा है आतिका कि तुम पैसे जैसी बेकार शय को लेकर उनके लिए अपने दिल में बुक्स पाल रही हो। रिश्तों के सामने पैसों की क्या अहमियत? मेरे भाई, ये तुम कह रही हो, तुम ऐसा सोचते हो, वो ऐसा नहीं सोचते। उसके लिए पैसा सबसे अहम है, रिश्ते अहम नहीं है। नवीद का क्या है? उसका कोई कारोबार है, आमदनी है, ये पैसा लगाता है, वो डूब जाता है। कौन बचा? तुम बचे। तुम्हारे पैसों पर अय्याशी हो रही है। अच्छा बस 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 आतिका। बस क्यों करूं बस? ये जो शानो शौकत अमारत है ना, गाड़ियां, रेल पे, नौकर चाकर, ये शाप मारा के मुंह को लग गया है। जैसे डायन के मुंह को खून लग जाता है ना, वैसे वो इस अय्याशी को नहीं छोड़ सकती और ना इसको बांट सकती है। तुम्हारी शादी नहीं होने देगी वो। आतिका, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ठीक नहीं है। तुमने अपने अल्फाज चेक किए? हाँ चेक किए हैं, कई बार सोचा है, 1000 बार खुद को झुटलाया है मैंने। कौन लाया था इसको इस घर? हाँ भावज बना के मैं लाई थी ना, रानी बना के रखा मैंने। और मैंने ही कहा था कि हमारे घर की बहू है, सारा खर्चा इसके हाथ में दो, ये घर चलाएगी। हाँ लेकिन ये जो अय्याशी है ना, ये बहुत बुरी लत होती है, इंसान को खुद खर्च बना देती है, आग लगा देती है। और अब मैं ही कह रही हूँ कि घर का खर्चा मैं चलाऊंगी, मुझे दो, पैसे दो। आतिका, एक बार सोच लो। सोच लिया, उसका बस चले सड़कों पर आ जाए। अंदाजा नहीं है तुम्हें। अस्सलामुअलैकुम चाचू। मैसेज तक नहीं किया। किसने? तुम मेरे फोन में झांक रहे हो। हाँ तो ऐसा कौन सा खजाना छुपा है इसमें? बात खजाने की नहीं है, बात प्राइवेसी की होती है। प्राइवेसी होती है? उफ, तुम्हें कैसे पता? तुम तो ठहरे जाहिल और गवार। अबे सुबह सुबह बातें मत सुनाओ, चाय की प्याली दे दो। तो खुद ले लो ना, आसमान से उतरे हो क्या? मैं अपनी मम्मी का बहुत लाड लूं, कसम छील के पानी नहीं पीता। यहाँ तो सारे काम मैं खुद कर रहा हूँ। तो अपनी मम्मी के पास जाओ ना, यहाँ क्यों पड़े हो? है तो है, जॉब चल रही है। पता नहीं कौन सी अफसरी लग गई है। तैयबा, जी अब्बू। तो किस तरह बात कर रही हो शोभी से? अरे उसे भी तो देखे, फोन में झांक रहे मेरे। तमीज से बात करो, खजाना है तुम्हारा। ये लो, बस करो, चाय ला के दो एक कवर। सब तेरा करा मैं मौला।
कह रहे थे चाचू? बकवास बंद करो। ऐसे बोले तुमने? इतनी बुरी बात है। चाय, दफा हो जाओ यहाँ से। जिसकी तो लेने दो। अल्लाह जरा अब्बू, बोलो। अम्मी के इलाज का क्या बना? कौन सा इलाज? इतने तो इलाज करवा दिए। मैंने तो जिंदगी में कुछ भी नहीं किया सिवाय इलाज करवाने के। जो कमाया इलाज पे लगा दिया, जो आया वो इलाज पे लगा दिया, और क्या करूं? लेकिन इस दफा मामला बहुत सीरियस है। तो तुम्हारी माँ हमेशा सीरियस ही बीमार रही है, हल्के फुल्के काम तो कभी किए नहीं उसने। आपको जाना था ना कैंसर के डॉक्टर के पास? हाँ जाना तो था, लेकिन बस टाइम नहीं मिला। अब्बू, कब तक टाइम मिल जाएगा? अरे जब टाइम मिल जाएगा तो चले जाऊंगा, उससे मिलके बता दूंगा कि मिलके आ गया हूँ। सुबह सुबह क्यों शुरू हो रही है तुम ये? वो अब्बू, कैंसर के इलाज में ज्यादा दिन इंतजार नहीं करवाते ना। अच्छा, तुम डॉक्टर हो क्या? मैं इंटरनेट पे देखा था मैंने। जाऊंगा, बात करके बताऊंगा कि क्या करना है। घर में डॉक्टर बन के देख लिया तुम लोगों ने। मेरे नसीब में तो यही लिखा हुआ है सब कुछ। अस्पताल के धक्के खा खा के मर जाऊंगा किसी रोज। क्या है? जाओ। चाय का घूंट नहीं उतरता सुकून से। उफ। हाँ मुख्तार, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। जब तक तुम इमरान को लाइन अप करो। ओके। रईस भाई, खर्चा दे दे, मुलाजमों की तनख्वाह देनी। वो भाभी, खर्चा तो आतिका ने ले लिया। मैं समझी नहीं। भाभी वो चाह रही हैं कि वो खर्चा पहले की तरह खुद चलाएं। ऐसा क्या होगा? सही, पहले उन्होंने अपनी मर्जी से खर्चा आपको दिया था, अब वो इख्तियार वापस ले लिया। आप भी आतिका बाजी की तरह मेरी नीयत पर शक कर रहे हैं? नहीं, मैं आपकी नीयत तो शक। मैं तो सिर्फ दिल से आपके लिए आपकी पसंद की दुल्हन ढूंढना चाहती हूँ। खूबसूरत, खूब शक्ल, सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है ना रईस भाई। और खुदा गवाह है रईस भाई, मैंने आपको हमेशा अपने भाइयों की तरह समझा। मैं तो सिर्फ खूबसूरत और खूबसूरत लड़की ढूंढना चाह रही थी आपके लिए। बड़े अरमान है मेरे दिल में आपके लिए। और आप तो इतने शानदार हैं रईस भाई कि आपके लिए मैं कोई बड़ी उम्र, तल्ख मिजाज और झगड़ालू किस्म की लड़की तो नहीं ला सकती ना। कहीं ये झगड़ालू, तल्ख मिजाज और बड़ी उम्र की मेरी जैसे तो नहीं होगी ना? अरे नहीं आतिका बाजी, खुदा ना खास्ता मैं आपके लिए ऐसा क्यों कहूंगी? तो रो क्यों रही हो? घर का खर्चा हाथ से निकल गया इसलिए? खर्चा नहीं आतिका बाजी, एतबार। मेरे भाई जैसे जेठ का मुझ पर से पैसा तो आने जाने वाली चीज, और बच्ची नहीं हूं मैं, सब समझती। मेरा मियाँ ज्यादा कमाता नहीं है ना, इसलिए आप मुझ पर शक कर रहे हैं। देखो, मैं इसीलिए यहाँ चली आई हूँ कि तुम ये ना समझो कि मैंने तुम्हारे पीठ पीछे अपने भाई को तुम्हारे खिलाफ भड़काया है। लेकिन हकीकत यही है कि मेरे जहन में ये अंदेशा
यकीन की हद तक जड़ पकड़ चुका है। बस कर दो आतिका, खुदा का वास्ता, ये वैसे ही बहुत अपसेट है। क्यों अपसेट है? हमें हक नहीं है पूछने का कि भाई रईस का रिश्ता तुम जहां पे भी लेकर जाती हो वहां से इनकार क्यों हो जाता है? जरा बताओ तो हमें भी पता चले। इतनी जिरा करने से बेहतर है कि आप अपने भाई के लिए ना खुद ही लड़की ढूंढ लें। अगर आपको इतने इनकार सुनने मिलते ना तो आपकी तो इतनी जिरा नहीं होती। सगी बहन नहीं हूं ना मैं, इसीलिए सवालों की जद में आ गई। देखा तुमने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पैसा दबाया है ना मैंने, चले पैर की बिल्ली बन गई है। बस कर दो आतिका, खुदा का वास्ता है। मेरी बात मान लो रईस, ये फरेबी है, धोखेबाज है, झूठी है, लूट रही है तुम्हें। चुप करो आतिका, तुम बोलने से पहले सोचती नहीं हो? भाभी ने अपनी तरफ से खूबसूरत और अच्छी लड़की ढूंढी थी, अब जात की वजह से अगर इनकार हो गया तो इतनी बातें सुनाना मुनासिब है क्या? तुम अपने कमरे से तो बाहर निकलती नहीं हो, कभी रोजे रखे होते हो तुमने, कभी नमाजें पढ़ रही होती हो, रातों को तुम अलग जाग रही होती हो। कहां से ढूंढोगी तुम लड़की मेरे लिए? पहले ही उम्र निकल चुकी है मेरी शादी की। ये तो पप्पी अम्मा का दम है जो लगातार लड़कियां तलाश कर रही है मेरे लिए, और तुम उन्हें बातें सुनाई जा रही हो। मुझे लगता है कि मैं बिना शादी के ही मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे, मत निकाला करो ऐसी बातें मुंह से, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। हेलो, वो भाभी, खर्चा तो आतिका ने ले लिया। देखो मैं इसीलिए यहाँ चली आई हूँ कि तुम ये ना समझो कि मैंने तुम्हारे पीठ पीछे अपने भाई को तुम्हारे खिलाफ भड़काया है, लेकिन हकीकत यही है कि मेरे जहन में ये अंदेशा यकीन की हद तक जड़ पकड़ चुका है। रईस भाई, आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। आतिका ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। दरअसल वो, आप रो रही हैं भाभी? भाभी, आपने कहा था ना कि आप मुझे अपने सगे भाइयों की तरह समझती हैं। अगर आप रोएं तो मैं समझूंगा कि महज वो बात थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। रईस भाई, अगर नवीद आपके जितना कमाते तब भी मुझे ये सब सुनने को मिलता। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? वो मेरा भाई है, जो कुछ मेरा है वो सब उसका है। वो भी ऐसा ही समझते, इसलिए अपनी कमाई की उस तरह से फिक्र नहीं करते जिस तरह आप करते हैं। आप एक बार कह देना कि अपने बीवी बच्चे को खुद पाल लो, खुदा की कसम हम आज ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? आतिका का तो दिमाग खराब हो गया जो उसने ये बात कह दी है। भाभी, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं, मुझे अपनी सगी बहनों की तरह समझते हैं। मगर आतिका आपी, वो चाहती मैं अपनी हर जरूरत की चीज के लिए उनके आगे हाथ फैलाऊं और फिर वो मुझसे 101 बदले निकाले। भाभी, आप फिर रो रही हैं। आखिर मेरा कसूर क्या है रईस भाई? मैंने किसी को धोखा दिया है, चोरी की है, क्या किया मैंने? बल्कि ठीक है, अब उनको ना आपके लिए लड़की खुद ही ढूंढने दे, अच्छा आपको भी पता चलेगा। भाभी, मुझे आप पर 1% भी शक नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये अभी कार्ड रखें और शॉपिंग करें ताकि आपका दिल हल्का हो सके। नहीं नहीं, मैं नहीं रखूंगी। ये इन्हीं पैसों की वजह से ना मुझे इतनी बातें सुनने को मिली। भाभी, मैंने आपसे माफी मांग ली ना, आप मुझे अपना भाई समझती है ना, तो ये रखें कार्ड। देखिए, मैं अब नाराज हो जाऊंगा आपसे। अच्छा, ड्राइवर गाड़ी साथ लेके जाइएगा और जितनी शॉपिंग करनी हो ना कीजिएगा, बल्कि इस कार्ड की लिमिट खत्म कर दीजिएगा।
शाबाश। बहुत परेशान हूँ बाजी, अल्लाह के बाद आप ही का आसरा है। परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। असर की नमाज के बाद 100 बार ये आयत पढ़नी है, अव्वल आखिर 11-11 दफा दरूद शरीफ के साथ। इंशाल्लाह ये वजीफा तुम्हारी सारी तंगी दूर कर देगा। बहुत शुक्रिया, आप जैसे लोगों की वजह से ही तो दुनिया का निजाम चल रहा है। अरे मुझ नाचीज की क्या औकात है, ये निजाम तो मेरा अल्लाह चला रहा है, सब अल्लाह चला रहा है। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह सबकी तकलीफें दूर करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करे। हाँ, क्या कहते हो फिर, दे रहा हूँ दवाई कोई? देखिए इस्माइल भाई, मोहल्लेदार होने के नाते मैं आपसे एक बात बिल्कुल साफ साफ कहूँगा, मैं इस तरह किसी भी कैंसर के पेशेंट को कोई मेडिसिन लिख के नहीं दे सकता। खुदा न खास्ता अगर केस बिगड़ गए तो फिर। अरे और क्या बिगड़ेगा, अच्छा खासा बिगड़ गया यार। देखिए इस्माइल भाई, अगर कोई दवाई होती तो जिस डॉक्टर के पास आप अपने पेशेंट को लेके गए थे, दवाई वो ना देता था, है ना? लेकिन यार डॉक्टर उसकी तकलीफ दूर करने के लिए कोई दवाई, कोई इंजेक्शन कुछ तो दे दो। देखिए इस्माइल भाई, आप बिला वजह की जिद कर रहे हैं। यातिका, आप ही पहले तो इनडायरेक्ट तीर चलाती थी, तो सीधा मुंह को ही आ गई है। दफा कर, वो है इस सदा की बदजुबान। मुझे तो बस ये फिक्र खाई जा रही है कि तेरी कमेटियां कैसे जाएंगी। अब वो तो मैं रईस भाई से निकलवा लूंगी, पर उस इल्जाम का क्या करूं कि मैं उनकी शादी नहीं करवा रही और पैसे पर काबिज हूँ। मैं सिर्फ रईस भाई की वजह से खामोश हूँ, ना ऐसी बातें सुनाती कि जिंदगी भर याद रखती। अरे अल्लाह, ये सब कह दिया इसने। मर्द के कान में बात डाल दी, अब एक एक नोट पे शक करेगा। अरे तुम बोली क्यों नहीं, कुछ औकात याद कराती इसे। नहीं अम्मा, रईस भाई को बदज़बानी से शदीद नफरत है। अगर मैं कुछ कहती तो वो यही कहते ना कि दोनों बराबरी का मुकाबला कर रही हैं। फिर तो जाहिर सी बात अपनी बहन की बातों में आ जाती, इसलिए मैंने खामोशी का मुकाबला किया। और देखें, मेरे हक में बात निकली, उन्होंने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया। अल्लाह का लाख करम है, तुझे अकल से नवाजा खुदा ने, वरना हम जैसियों को तो लोग खा ही जाते। दादो, अरे हट हट, यहाँ से हाथ मत लगा, पाक बिस्तर है। अल्लाह जाने कहाँ कचरों में खेल खेल के आया है। क्या है? वो भाई इस्माइल अंकल आए आपसे मिलने। हाँ इस्माइल, बुलाओ, भेजो, भेज ले। क्या इस्माइल आया, मैं तुझसे इस मसले पे बाद में बात करूंगी, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। न जाने पता नहीं कहाँ से खेल के आ जाते हैं ये बात मारे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम पप्पी अम्मा। अरे जीते रहो, अरे बैठो ना। आए आप आए। अरे तो चल के बैठते हैं। कैसा है, तबीयत कैसी है तेरी? अल्लाह का बहुत करम। अरे जाके अम्मा से कहो चाय वाय बना के भेजे, मेहमान आए। अपनी दादी से कहो मैं फारिग नहीं हूँ, घर में 100 काम पड़े हैं। अरे पप्पी अम्मा रहने दो, चाय वाय का क्या तकल्लुफ कर रही हो आप? जो मशवरा करना था मुझे। बोल बेटा। आपको तो पता है कि अब्बा के बाद आप ही बड़ी हो मेरी। खुशी हो या गम हो, आप ही का ख्याल आता है। हाँ बेटा, जो लोग बुजुर्गों को अहमियत देते हैं ना, अल्लाह उसे बहुत नवाजता है।
और वैसे भी तू तो मेरा बच्चा है, बल्कि तू क्या सारे खानदान के बच्चे मेरे बच्चे। बोल क्या बात? पप्पी अम्मा, वो डॉक्टरों ने सबिया को जवाब दे दिया। अल्लाह अल्लाह रहम। क्यों, क्या क्या हुआ उस बेचारे को? छाती का कैंसर है उसे, आखिरी स्टेज पर। हाय अल्लाह, बेचारी सबिया सारी जिंदगी मर्जों से लड़ते झगड़ते ही गुजर गई। बड़े टेस्ट करवाए मैंने, डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन कोई उम्मीद वाली बात नहीं की किसी ने। क्या कहता है? कुछ नहीं, कहते हैं बस टेस्ट करवाए जाओ फिर इलाज करेंगे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कोई बिल्कुल भी उम्मीद नहीं दिला रहे क्या? नहीं। तो जब बिल्कुल ही उम्मीद नहीं तो फिर तुम क्या करोगे अपनी पूंजी लुटा के? यही सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ पपिया। कैंसर का इलाज इतना महंगा है, मेरे वसाइल भी नहीं है। अगर उसके बचने की जरा सी भी उम्मीद होती ना, मैं अपने आप को बेच देता। लेकिन क्या करूं, आपसे मशवरा करने आया हूं, बताएं आप क्या कहती हैं? देख बेटा, मैं तो साफ बात करूंगी। जितनी जिंदगी लिखी होती है ना, उतनी ही जीनी होती है। ये सब मेरे रब के हाथ में है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो पीछे रह जाते हैं ना, उन्हें अक्ल से काम लेना पड़ता है। अब डूबते जहाज के साथ डूब तो नहीं सकते ना, किनारे पे पहुंचने के लिए हाथ पांव तो मारने ही पड़ते हैं। तो घर से जवान जहान है, खाता कमाता है अपना, दूसरा घर बसा लेना, इसमें कोई कबाहत तो नहीं। जो सुख सबिया ना दे सकी वो आने वाली दे देगी। तुम उनका दिल जीतने की कोशिश तो करो। जब तक मम्मी राजी नहीं होंगी ना, ये बात इतनी आसान नहीं। पर मुझे तो लगता है कि वो मुझे पसंद ही नहीं करती। तो पसंद करवाओ ना। इस तरह घर पे हाथ धरे बैठे रहने से थोड़ी कुछ होगा। कुछ तो एफर्ट तुम्हें करनी पड़ेगी। और जैसे मुझे लगा उनका दिल तुम्हारी तरफ से थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है, मैं बात कर लूंगा उनसे। मुझे उनके गुस्से से बहुत डर लगता है। पे यार, अब इन मरहलों से तो गुजरना पड़ेगा ना, वरना बन जाना तुम मिसेस शोभी। अरे तैयबा बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो मिस सानी को मुझे एक किताब देनी थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। आओ मैं तुम्हें रेहान की दोस्त से मिलवाता हूँ। रेहान, तैयबा आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तैयबा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तैयबा, ये लबीबा है, रेहान की क्लास फेलो। रेहान की क्लास फेलो है और गोल्ड मेडलिस्ट है। अच्छा, माशाल्लाह। हाय। हेलो, ये कौन है? ये बच्ची हमारे पड़ोस में रहती है। मेरा मतलब था कि ये क्या करती हैं, पढ़ती हैं? नहीं, इस बेचारी की अम्मी बहुत बीमार रहती हैं तो बीए नहीं कर सकी पूरा।
लेकिन माँ की खिदमत करके जन्नत कमा रही है। रायान, आई थिंक वी शुड लीव। हमें बहुत देर हो रही है, हमने 3 लोगों को मुख्तलिफ एरिया से पिक करना है। बहुत देर हो रही है। भाई लबीबा, जाने से पहले वादा करो तुम मुझसे कि तुम जल्दी आओगी मुझसे दोबारा मिलने। ज़रूर आंटी, मैं ज़रूर आऊँगी। वैसे तो मेरे डैड मुझे कहीं जाने नहीं देते, पर रायान उनको इतना पसंद है कि उसका नाम सुनते ही परमिशन दे देते हैं। अच्छा। वैसे मैं भी उनको बहुत ब्लैकमेल करती हूँ, ये कह के कि जब मैं अमेरिका चली जाऊँगी तब आप क्या करेंगे, तो अभी से प्रैक्टिस कर लें मेरे बगैर रहने की। हाय बेचारे माँ बाप, बच्चों को कैसे कैसे तरीके आते हैं ब्लैकमेल करने के। सब बच्चों को नहीं, ये इकलौते बच्चों का कारनामा होता है। भाई होते जो प्रेशर्स हैं, है ना। हर रोज एक नया दिल तोड़ने वालों ने तो तमाशा बना रखा है। आंखों में आए हैं गम चल के, ऐसे ही नहीं आंसू है छलके। बदली है रुत ऐसी सहरा में, चलती है सांसें भी जल जल के। मुकम्मल कैसे होगी कहानी आधी अधूरी, चैन आएगा फिर कैसे दिल बेकरार को। मेरा फोन क्यों काट रही है? मेरा मतलब था कि ये क्या करती हैं, पढ़ती हैं? नहीं, इस बेचारी की अम्मी बहुत बीमार रहती हैं तो बीए नहीं कर सकी पूरा। तैयबा, मैं तुम्हें आखिरी दफा फोन कर रहा हूँ। तैयबा, मैं तुम्हें आखिरी दफा फोन कर रहा हूँ। अगर इस बार तुमने मेरा फोन नहीं उठाया ना तो मैं तुम्हें जिंदगी भर फोन नहीं करूंगा, कसम खा रहा हूँ मैं। मेरा फोन उठाओ। हेलो तैयबा, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। देखो, तुम जानती हो मैं तुमसे अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों के सामने फ्री नहीं हो सकता। यार तुम रो क्यों रही हो? मुझे तुमसे इस तरह बेतकल्लुफ होना अच्छा नहीं लगता उनके सामने। तुम्हें नहीं अंदाजा यहाँ का क्या माहौल है, ये लोग क्या क्या बातें करते हैं। और फिर तुम मम्मी के मूड को भी जानती हो, उससे बर्दाश्त नहीं होता अगर वो तुम्हें किसी के भी सामने इंसल्ट करती। एंड आई स्वेयर, मुझे दोस्तों ने इतना बिजी रखा, मेरे पास टेक्स्ट तक करने के लिए 1 मिनट नहीं था। यार, आज मुझे ऐसा पहली दफा लगा है कि मैं तुम्हें इतना जान के भी नहीं जानती। तुमने जैसा सलूक किया आज मेरे साथ, ऐसा तो कोई किसी अजनबी के साथ भी नहीं करता। कम ऑन यार, तुम बिला वजह बात को क्यों बढ़ा रही हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ एहतियात कर रहा था, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो तुम एहतियात करो, कहीं तुम्हारे वो दोस्त तुम्हें देख ना ले मुझसे बात करते हुए। तैयबा, क्या पागलपन है यार। अब मनाना पड़ेगा।